Hey, what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो आप लोग अब इस लेक्चर के अंदर आए हो थंबनेल देख करके, और थंबनेल कहता है कि हम यहाँ पर करने वाले हैं इज़ और डबल इक्वल्स टू के बीच में अंतर। पहली चीज़ कि भाई इनका नाम क्या है। इज़ हमारा होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, डबल इक्वल्स टू होता है हमारा कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। तो कंपेयर कर रहा है हमारा इक्वल्स टू, एंड इज़ है जो यहाँ पर ये भी सेम चीज़ कर रहा है जैसा कि इसका नाम है आइडेंटिटी। तो बिल्कुल ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दोनों का रेफरेंस है, एड्रेस है जो यहाँ पर सेम है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सीधा सीधा पाइचार्ट पर जंप करते हैं। अब मैंने लिया a इज़ इक्वल्स टू, एक लिस्ट ले लेते हैं, और b इज़ इक्वल्स टू सेम वैल्यूज़ उसके अंदर डालते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, प्रिंट a इज़ b, और सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे, एंड आई विल बी राइटिंग देयर a डबल इक्वल्स टू यहाँ पर। तो देखिए अब क्या करेगा, a के अंदर की वैल्यू, b के अंदर की वैल्यू दोनों की चेक करेगा कि भाई इनकी सेम है, कंपेयर हो रही हैं, तो उस बेसिस पर योर आंसर विल बी ट्रू। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस के केस में अब ये देखेगा कि दोनों का जो रेफरेंस आ रहा है कि ये मेमोरी एड्रेस सेम टू सेम है कि नहीं है, क्योंकि सेम एड्रेस को अगर पॉइंट आउट कर रहे हैं तभी आपको आंसर ट्रू होगा, और नहीं तो आपको फॉल्स होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि दोनों का एड्रेस अलग है। अब आप कहोगे कि भाई एड्रेस कैसे पता करा लें, तो हम आईडी ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू, सॉरी ऑपरेटर नहीं, फंक्शन, तो आईडी फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू ये आपको बताएगा दोनों का मेमोरी में एड्रेस कहाँ पर है। तो ये एड्रेस कह रहा है भाई दोनों का अलग अलग है, इसीलिए फॉल्स आ रहा है। अब हम चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे मैंने a में 10 डाला, ठीक है, और b में मैंने यहाँ पर 10 डाला। तो देखिए अब आपको पता है पाइथन यहाँ पर मेमोरी एड्रेस को सेव करता है, मतलब जो मेमोरी है जो इसको सेव करता है, तो दोनों का एड्रेस आपके पास में इस केस में क्या होगा, सेम होगा। तो अब क्या आएगा, 48 जो भी आ रहा है ट्रू आ रहा है आपके पास में, है ना। तो ये हो गया आपके पास में कि भाई डबल इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू कंपेयर कर रहा है, इस दोनों का एक तरीके से एड्रेस देख रहा है कि दोनों सेम एड्रेस पर है कि नहीं है, तो आपके पास में ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पर ऐसा ले लेती हूँ, आई एम राइटिंग हेयर लवजीत, ठीक है, आई एम राइटिंग हेयर लवजीत। सो इट इज़ जस्ट चेकिंग कि वो चीज़ है कि नहीं है, कंपेयर करेगा पहले में वैल्यूज़ को, है ना। तो ट्रू आ गया आपके पास में, दूसरे में एड्रेस हो रहा है कंपेयर एक तरीके से, है ना, तो इसलिए ट्रू आ रहा है कि भाई दोनों का एड्रेस आपके पास में सेम है कि नहीं है। अब जैसे वही लिस्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसा 1 2 3 ले रही हूँ, और अब a को मैं b में कॉपी कर रही हूँ, तो मेरे पास में देखिए क्या आएगा, दोनों a हमारा है जो b में कॉपी हो रहा है, तो मेरे पास में ट्रू है कि भाई दोनों का एड्रेस है जो सेम ही है। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस लाने की कोशिश करूँ, अब इस केस में क्या होगा, दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी वैल्यू है जो कॉपी हो रही है, एड्रेस इज कमिंग डिफरेंट, सो दैट्स वाई इज के थ्रू द आंसर विच इज़ कमिंग फॉल्स है। अब हमारे पास में एक दो और ऐसे जो फंक्शंस हैं, जैसे कि मैं अगर कॉपी करना चाहूँ लिस्ट को, सो आई विल बी यूजिंग देयर कॉपी मेथड के थ्रू अगर मैं सेम चीज़ कर रही हूँ तो भी एड्रेस इज़ कमिंग डिफरेंट, और उस बेसिस पर इज़ आपको आंसर दे रहा है फॉल्स। यहाँ पर डबल इक्वल्स टू के टाइम पर हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ को कंपेयर करें, भाई वैल्यू कॉपी हो रही है ना, एड्रेस तो उन दोनों का अलग अलग है। अब हमारे पास में ऐसी एक लिस्ट नाम का फंक्शन आ जाएगा, भाई हम ऐसा कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम a को डालें, तो अब लिस्ट मेथड के थ्रू हम कॉपी कर रहे हैं सिर्फ डेटा, एड्रेस इसमें भी हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। बस एक ही तरीका है, जैसे मैं ऐसा करूँ तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, सेम एड्रेस उनका पॉइंट आउट हो रहा है, इसीलिए उनके अंदर ट्रू आ रहा है। तो आपको क्या अंत में चीज़ समझ में आ रही है, आपको चीज़ समझ में आ रही है कि भाई अगर जहाँ पर भी इज़ लगा है तो वो ये देखेगा कि ये और ये दोनों वेरिएबल्स हैं जो सेम रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका जो एड्रेस है वो एक है, तो आपको ट्रू मिलेगा, डिफरेंट होते ही फॉल्स आ रहा था। वो केस अगर इसके साथ में हम लोग बात करें कंपैरिजन की, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है, उनको उनके घर से कोई मतलब नहीं है, एक घर में रह रहे हैं या अलग घर में रह रहे हैं,
दोनों में वैल्यू सेम है कि नहीं है। बट यहाँ पर हम उस घर की बात कर रहे हैं कहाँ पर वो जा कर के स्टोर है, ठीक है। तो अगर वो उस सेम एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपके पास में ट्रू ला देगा, नहीं तो फॉल्स ला देगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया इज़ के थ्रू कब फॉल्स आता है और कब हमारे पास में ट्रू आएगा। बाकी बात इसकी रही, ये तो वैल्यूज़ को ही कंपेयर है जो कर रहा है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपका ये जो कन्फ्यूज़न था बिटवीन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड इज़, दोनों के बीच हमने आपको अंतर है जो समझा दिया है। अगले लेक्चर में मैं इन यानी कि मेंबरशिप के साथ में आपको डिफरेंस है जो बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।